बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म अपना घर स्कीम का बाज़ाब्ता इजरा करते हुए कर्ज के लिए अहल अफराद के दरमियान बैंक चेक तकसीम कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म अपना घर स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपए तक कर्ज आसान शराइत पर दिया जाएगा। इस स्कीम का इतलाक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम के तहत कर्ज हासिल करने वाले कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अपना घर स्कीम की तकरीब में शिरकत मेरे लिए बाइस मुसर्रत है। छत की फ्राहमी मुकद्दस फरीज़ा है। उन्होंने कहा कि रियासत या किसी भी हुकूमत के लिए आम आदमी को छत फ्राहमी इंतहाई अहमियत की हामिल है। आम आदमी को छत की फ्राहमी हमारी हुकूमत की तरजीह है। घर हो तो अपना, इस हवाले से ये तकरीब इंतहाई यादगार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अपना घर स्कीम के तहत 20 साल के लिए कर्ज दिया जाएगा। स्कीम को कामयाब बनाने में बेहद मेहनत की गई। स्कीम में पहले साल में 50,000 घर बनाए जाएंगे। आइंदा बरसों में 5 लाख घर बनाने का मंसूबा है। उन्होंने बताया कि हुकूमती काबरीन और निजी शोबे की मुशावरत से स्कीम का अजरा किया जाएगा। आज की इस तकरीब में ड्राइवर गुलाम हुसैन को भी घर बनाने के लिए कर्ज मिला। लोगों की बड़ी तादाद जो अपने घर से महरूम है। माहाना बुनियादों पर स्कीम पर अमल दरामद का कुछ जायजा लूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तमीराती शोबे से मईशत का पहिया चलता है। स्कीम में शामिल बैंकों को 14 अगस्त पर मेडल दिए जाएंगे। हुकूमत बरामद कनिंदगान के हवाले से हौसला अफजाई करती है। माह-ए-नाज बरामदात कनिंदगान की सफ़ीर अमूमी बनाया। 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट दिया। आगे चलकर और आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग फिर से शुरू करने की धमकी दी और कुछ आइन बयान भी दे दिया। कहा कि ईरान से फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान को कहना होगा कि वो हार गए हैं क्योंकि हम ईरान के खिलाफ जंग में अपने मुकासद तकरीबन हासिल कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के 82% मिसाइल तबाह और 159 बहरी जहाज डुबो दी। ईरानी करेंसी की कोई कदर कीमत नहीं रही। रूसी सदर पुतिन के साथ ईरान और यूक्रेन के मामले पर इनकी फ़ोन पर बातचीत भी हुई। ट्रंप ने बताया कि पुतिन से कहा कि अमेरिका जंग बंद करने में मदद देने से पहले रूस को अपनी जंग बंद करनी होगी। पुतिन ने ईरान की जानिब से यूरेनियम अफसूदगी के मामले पर फिक्रमंदी का इजहार भी किया है। उधर ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिकी अफवाज ने पेशकदमी की तो फौरी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी नशियाती इदारे की IRIB के मुताबिक कमांडर शहराम ईरानी ने एक बयान में कहा कि ईरान ने अपना हरमुज़ को बहरिया अरब के सिमत से बंद कर दिया है और अगर अमेरिकी फोर्सेस ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो सख्त रद्दअमल सामने आएगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने यह समझा था कि वो बहुत कम वक्त जैसे 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर ईरान के खिलाफ जंग का नतीजा हासिल कर लेगा, लेकिन इनका ये अंदाज़ा अब फौजी यूनिवर्सिटियों में मजाक बन चुका है। हम अपने शोहदा के बदले के लिए आखिरी कतरे खून तक जाएंगे। इससे कबल ईरान के प्रेस टीवी ने फौजी अहदेदार के हवाले से रिपोर्ट किया था कि अगर अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रही तो इसे बेमिसाल कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पहली बार 1700 से ज़ायद मील की रेंज के हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेंटकॉम ने ड्रग ईगल मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेजने की दरख्वास्त की। इस इकदाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। पहली बार अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल अमली तौर पर तैनात करेगा। ड्रग ईगल प्रोग्राम ताकीर का शिकार है, ताहम अब तक मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन करार नहीं दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और चीन पहले ही इस नौयत की टेक्नोलॉजी मैदान में ला चुके हैं। इकदाम की वजह यह पेश की गई है कि ईरान ने मिसाइल लॉन्चर्स को परस्पिशियन स्ट्राइक मिसाइल की हदूद से बाहर मुंतकिल कर दिया है। ईरानी मिसाइल 300 मील से ज़ायद फासले तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, ताहम ये दरख्वास्त अभी पब्लिक नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम ने इस मामले पर तबसरा करने से इनकार किया है। ड्रग ईगल मिसाइल की मुमकिन रेंज 1725 मील से ज़ायद है। ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से हदफ की जानिब बढ़ता है। ड्रग ईगल रास्ता बदल कर दफाई निज़ामों से बचने की सलाहियत रखता है। ड्रग ईगल मिसाइल की कीमत $1.5 करोड़ जबकि इस निज़ाम की बैटरी की लागत $2.7 अरब बताई गई है।
ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से ईरान की तेल की फरोख्त रोकने के इकदाम के बावजूद ताहाल सूरत हाल इस तरह नहीं बिगड़ी कि तेल ज़खायर अपनी मुकम्मल गुंजाइश तक पहुँच गए हो। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी इकदाम के नतीजे में सिर्फ आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। 3 दिन गुजर गए, कोई कुआं तबाह नहीं हुआ। हम ऐसे 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं और यहाँ कुएं की बराह रास्त नशरियात भी कर सकते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट समेत अमरीकी हुकाम पर तनकीद करते हुए कहा कि वो ईरान पर दबाव डालने से मुतल्लिक गलत और बेबुनियाद मशरों पर अमल कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि जिन लोगों ने नाकाबंदी की थेवरी को आगे बढ़ाया, इन्होंने तेल की कीमतें $120 फी बैरल तक जा पहुँची। अब ये $140 तक जा सकती हैं। असल मसला नज़रिया नहीं बल्कि सोच का अंदाज है। तो उधर अमेरिका ने आबनार हुर्मुज़ खुलवाने के लिए नया आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें तेज़ कर दी। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से दुनिया भर में अमरीकी सफारतखानों को पैगाम दिया गया है कि मुतल्लिका ममालिक को एक नए मुआहदे के लिए राग़िब करें। जारी पैगाम के मुताबिक इस नए मुआहदे का नाम मैरीटाइम फ्रीडम कंट्रैक्ट रखा गया है। ट्रंप चंद हफ्ते कबल दावा कर चुके हैं कि आबनार हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली और कारोबार के लिए तैयार है। आपको बताते चलें कि जारी पैगाम में ये कहा गया है कि इस नए मुआहदे का नाम मैरीटाइम फ्रीडम कंट्रैक्ट रखा गया है। ट्रंप चंद हफ्ते कबल दावा कर चुके हैं कि आबनार हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली और कारोबार के लिए तैयार है। अमरीकी कांग्रेस के रुकन ने फौजियों की हलाकत पर वजीर दफा पेट हेगिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इनसे मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस पेट्रियान ने कुवैत में तैनात 6 अमरीकी फौजियों की हलाकत पर पेंटागन के सरबराह को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ये फौजी एक ईरानी ड्रोन हमले में मारे गए थे। पेट्रियान ने समाअत के दौरान हेगस से सवाल किया कि क्या इंटेलिजेंस मालूमात में ये जाहिर किया गया था कि मज़कूरा मुकाम ईरान के मुमकिन अहदाफ में शामिल है और फ़ज़ाई हमले के खिलाफ इसका दफा मुमकिन नहीं था। इन्होंने पूछा कि इसके बावजूद आपने 103वें स्टेटमेंट कमांड के एहलकारों को वहाँ तैनात किया, क्या ये दुरुस्त है या गलत? पेट हेगिस ने जवाब में कहा कि अमरीकी फ़ौज ने अपने एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी इक़दाम किए थे और हलाक होने वाले फ़ौजियों को रोज़ाना याद रखा जाता है। पेट्रियान ने मज़ीद कहा कि बच जाने वाले एहलकारों के बयानात का हवाला देते हुए कि क्या वो ड्रोन हमले से निमटने के लिए तैयार थे। उन्होंने वज़ीर दफ़ा पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो वाक़े की संगीनी को कम करके पेश कर रहे हैं और मुतालबा किया है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। तो उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को लबनान के खिलाफ मुकम्मल जंग से गुरेज करने का मशवरा दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि लबनान पर सिर्फ सर्जिकल हमले करें और जंग को मुकम्मल तौर पर दबाव शुरू करने से गुरेज किया जाए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट को टेलीफोनिक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन नहीं चाहता कि लबनान में जारी कशीदगी एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो। लबनान के सदर जोसेफ ओन ने कहा है कि इसराइल को दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होने से पहले जंग बंदी पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना होगा। लबनान के सदर जोसेफ ओन ने कहा कि इसराइल को ये बात समझ लेनी चाहिए कि सलामती का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन है। अगर इसराइल समझता है कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों और सरहदी देहात की तबाही के ज़रिए वो अपने मकासद हासिल कर सकता है तो ये इसकी गलत फहमी है, क्योंकि वो ये तजर्बा माजी में कर चुका है और इसके कोई नताइज बरामद नहीं हुए। सदर ओन के मुताबिक सरहदों का हकीकी तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब लबनानी रियासत अपनी मुकम्मल ताकत के साथ पूरे जनूबी इलाके और बैनुल-अक़वामी सरहदों तक मौजूद हो। लबनान इस वक्त अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए तारीख के ऐलान का मुंतज़िर है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेज़ पर लबनानी मामले का मौजूद होना हमारी मौजूदा सूरत हाल में एक मौका है जिससे फ़ायदा उठाकर लबनान को सलामती और अमन की सिमत ले जाया जा सकता है। लबनानी सदर ने कहा कि मुल्क में इस्तेकाम के हसूल के लिए कई मुश्किलात दरपेश हैं और हुकूमत लबनान पर होने वाली फ़ौजी कार्रवाइयों के असरात को कम करने के लिए भरपूर कोशिशें और सफारती राब्ते कर रही है। तो दूसरी जानिब जंगबंदी के ऐलान के बाद इसराइली हमलों का जारी रहना काबिल कबूल नहीं। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा सूरत हाल का तशद्दुद और खूनरेज़ी के बगैर हल निकलता है तो ये अच्छा है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और इसका वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है।
ईरान की हलाल अहमद सोसाइटी की सरबराह ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस से मुतालबा किया है कि वो अमरीकी और इसराइली हमलों में इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर कानूनी सतह पर छानबीन करे। ईरानी सरकारी खबर-ए-सां एजेंसी के मुताबिक इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की सदर मरियाना, जो अमरीका और इसराइल के हमलों के असरात का जायजा लेने के लिए ईरान के दौरे पर है, इन्होंने तेहरान में ईरानी हलाल अहमद के सदर पीर हुसैन से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीर हुसैन ने कहा कि जंग के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों में घरों, बच्चों, बुजुर्गों और दीगर शहरियों को निशाना बनाया गया और मिसाइल हमलों और बमबारी के नतीजे में मुतअद्दिद शहरी शहीद हुए। इन्होंने कहा कि दुश्मन की कार्रवाइयों में हलाल अहमद के 56 मराकज़ को बराह रास्त निशाना बनाया गया। 3 इमदादी हेलीकॉप्टर तबाह हुए, जबकि 43 एम्बुलेंसेज और 49 दीगर रेस्क्यू गाड़ियों को भी बराह रास्त निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरान के फुटबॉल हुकाम ने कनाडा में होने वाली फीफा कांग्रेस में शिरकत न करने का फैसला किया है, जिसकी वजह टोरंटो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम के मुबैना नामुनासिब रवैये को करार दिया गया है। ईरानी नीम सरकारी खबर-ए-सां एजेंसी के मुताबिक फुटबॉल फेडरेशन के 3 अहदेदार कांग्रेस में शिरकत के लिए वीज़े के साथ कनाडा पहुंचे थे, ताहम इन्हें फौरी तौर पर अगली दस्तयाब परवाज के जरिए वापस लौटना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की फुटबॉल फेडरेशन के सदर और नायब सेक्रेटरी जनरल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम की नामुनासिब रवैये और ईरानी मुसल्लह अफवाज के एक मोअज़्ज़ज़ अदारे की तौहीन के बायस पहले ही परवाज से तुर्किया वापस चले गए। कनाडा की इमिग्रेशन एमरजेंसी ने कहा कि इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स के अरकान कनाडा में दाखिले के अहल नहीं हैं। वाज़ेह रहे कि कनाडा अमरीका और मेक्सिको के साथ मिलकर 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है, जबकि फीफा की ये कांग्रेस इस हफ्ते वैनकूवर में मुनक़िद होना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात और ज़ाती मॉलिश तक रसाई से मुतल्लिक दरख्वास्त पर अहम पेशरफ सामने आई है। बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। अहम अपडेट है जो आपको बताएं कि जिसके बाद अदालत ने पटिशन को नंबर लगाकर पीर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हदायत कर दी है। समाअत के दौरान वकला सलमान अकरम राजा, अली बुखारी, नईम पंजूथा और खालिद यूसुफ अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि इस नौयत के मामले में पहले मुतल्लिका अथॉरिटी से रुजू करना जरूरी होता है और अगर अभी तक जेल हुकाम से रुजू नहीं किया गया तो आज या कल में कर लिया जाएगा। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा लाहौर राना यमीन से। जी राना यमीन, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात और ज़ाती मामले तक रसाई से मुतल्लिक दरख्वास्त पर अहम पेशरफ सामने आई है। बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए गए, जिसके बाद अदालत ने पिटीशन को नंबर लगाकर पीर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। समाअत के दौरान वकला सलमान अकरम राजा, अली बुखारी, नईम पंजोथा और खालिद यूसुफ अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि इस नौयत के मामला में पहले मुतल्लिका अथॉरिटी से रिव्यू करना होता है और अगर अभी तक जेल हुकाम से रिव्यू नहीं किया गया तो आज कल में कर लिया जाए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि पीर को केस पर नंबर लगने के बाद इसे सुना जाएगा। उन्होंने सलमान अकरम राजा से इस्तफसार किया, पहले भी मुलाकात नहीं हो रही थी क्या, जिस पर वकील ने बताया कि बुशरा बीबी से मुलाकात कभी करा दी जाती है और कभी रोक ली जाती है। अब फैमिली मुलाकात भी बंद कर दी गई है। वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्तगुजार बुशरा बीबी की बेटी हैं और इनकी मुलाकात बंद नहीं होनी चाहिए। बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं और इनकी सर्जरी भी हो चुकी है, इसलिए केस में इमरजेंसी नौयत के पेश नज़र फौरी समाअत की सजा की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आज आखिरी वर्किंग डे होने की वजह से इतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। केस को पीर के पहले वर्किंग डे पर सुना जाएगा, जिसके बाद केस की मजीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। केस को पीर के पहले वर्किंग डे पर सुना जाएगा, जिसके बाद केस की मजीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे हाफिज नईमुर रहमान, लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब कर रहे हैं। इस पर एक कंप्रिहेंसिव ड्राइव की जरूरत है कि सबको इस पर कायल कर से कुछ पता चल गया है तो आए इसको तय कर लें कि अब हम जो है वो किसी भी ताले आजमा की किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे और उसका साथ नहीं देंगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला यह मसला हल हो सकता है। लेकिन जब तक ये पार्टियां इस तरह का काम नहीं करती तो हम हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते। हम तो अपने हिस्से का काम करेंगे। हम तालीम के हक के लिए, सेहत के हक के लिए, इंसाफ के हक के लिए हम अपनी बुनियादी, आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी हालात हुए, इन हालात में पेट्रोल की प्राइसेस बड़ी सही है, लेकिन पिछले 5-6 साल में
ऐसा भी हुआ कि पेट्रोलियम प्राइस 50 रुपए 55 रुपए पे भी आई, एक दफा तो 47 रुपए पे आई। तो क्या आपने पेट्रोल की कीमत कम की थी? नहीं की थी। बल्कि इस पे तमाशा यह है कि पेट्रोलियम एक लेवी कहलाती, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग हमारा इसमें साथ दें। पेट्रोलियम की ये लेवी इतनी बड़ी ज्यादती है, इसको कहते हैं पीडीएल, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। और लेवी का तो मतलब ये होता है कि वो किसी खास मकसद के लिए होती है, और वो इस वक्त पेट्रोलियम की फी लीटर पर 107 रुपए हमसे वसूल की जा रही है। इन हालात में जब पूरी दुनिया में क्राइसिस है, आपने हुर्मुज का बहाना बनाकर, जबकि आपके पेट्रोल के जहाज तो आ रहे हैं ऑयल के, आपका स्टॉक तो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद प्राइस बढ़ा दी। और सिर्फ पेट्रोलियम की प्राइस नहीं बढ़ाई बल्कि लेवी बढ़ा दी, जिसका प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है। और यह भी मैं आपको बताऊं, उसको समझने की कोशिश करें कि ये पेट्रोलियम की ये लेवी कौन अदा करता है? तालिब इल्म करता है, ये बाइकिया का काम करने वाला करता है, इन ड्राइव का काम करने वाला करता है, मजदूर करता है, किसान करता है, मिडिल क्लास का। क्योंकि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ मोटरसाइकिल हैं। अगर 1 करोड़ मोटरसाइकिल भी रोज 1 लीटर पेट्रोल खर्च करे, 1 करोड़ भी, तो ये साल के 425 अरब रुपए होते हैं जो पाकिस्तान की गरीब क्लास और तालिब इल्म और बाइकिया वाले और इन ड्राइव वाले अदा कर रहे हैं गवर्नमेंट को। इसका पेट्रोलियम प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर आप छोटी गाड़ियां देखें तो वो 500 अरब रुपए से ज्यादा दे रहे हैं। गोया बड़े बड़े जागीरदारों से, जिनके सैकड़ों मुरब्बे जमीनें, छोटे काश्तकार का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, तबाह कर दिया। लेकिन बड़े बड़े जागीरदारों पे टैक्स नहीं लगता, 10 अरब भी नहीं दिए उन्होंने। और जो कमा नहीं रहा, गरीब है, उससे आपने 1000 अरब रुपए वसूल कर लिए। तनख्वाहदार तबके से 600 अरब रुपए वसूल किए जा रहे हैं। तो जो ऐसा कौन दे रहा है टैक्स? बिजली में फिर आपके और टैक्सेस लगे हुए हैं। तो इन जालिमाना टैक्सों के खिलाफ, इस पेट्रोलियम की लेवी के खिलाफ, और अभी ऐलान किया है वजीर मोहतरम साहब ने कि अगर कोई प्रॉब्लम अभी हुई, हम देख रहे हैं, तो हम मजीद 55 रुपए की लेवी लगाएंगे। और मैं आज बार में आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर ये ऐलान वजीर साहब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से होता है, हम स्ट्राइक की कॉल देंगे, आप लोग हमारा साथ दें, हम स्ट्राइक करेंगे पूरे पाकिस्तान को एक पे। ये जुल्म नहीं होना चाहिए। ये कोई तरीका है यार कि इस तरह से आप दबाए चले जाएं और जुल्म किए जाएं? इसी तरह ये बिजली, आईपीपी माफिया क्या है? 2000 अरब रुपए वो पैसे पाकिस्तानी कौम अदा करती है बिजली के बिलों के जरिए और लेवी वगैरह के जरिए से, कि जो बिजली बनती ही नहीं है, कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर। और पहले तो आप ये बात किसी को पता ही नहीं होती थी। फिर उसके बाद ये बात हमने अपनी एहतजाज, जिद्दोजहद, धरनों के जरिए पता की, एग्रीमेंट किया, पीछे हटाया उनको। कुछ पैसे कम भी हुए, 17-18 आईपीपी से निगोशिएट भी हुआ, लेकिन फिर टाटा है फिश। अब यह वक्त आ गया है कि इस पर एक मरतबा फिर इस तहरीक को मुनज़्ज़म करें। और इस वक्त हम मेंबरशिप कैंपेन कर रहे हैं जमात इस्लामी की। 50 लाख मेंबर हमारा हदफ है, 20 लाख बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 50,000 अवामी कमेटियां पूरे मुल्क में। और ईद के बाद हम इन तमाम जेन्युइन इश्यूज पर निजाम की अब तब्दीली, अब चेहरों की तब्दीली से कुछ नहीं होगा, अब शिकों की तब्दीली से कुछ नहीं होगा, अब जो है वो किसी एक चीज से कुछ नहीं होगा। अब इस सिस्टम को बदलना चाहिए। पाकिस्तान को नई क़यादत और नए निजाम की जरूरत है। पाकिस्तान में ये पुरानी क़यादतें फेल हो गई, जो जिस तरह से भी आया परफॉर्म नहीं कर सका। ठीक है कि ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं, लेकिन परफॉर्मेंस किसी की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूं कि जमात इस्लामी में डेमोक्रेसी है, जमात इस्लामी खिदमत करती है, जमात इस्लामी नौजवानों को पढ़ाती है। 14 लाख हमारे तलबा और तालिबात, नौजवान लड़के और लड़कियां हमारे बनो काबिल प्रोग्राम से इस वक्त रजिस्टर्ड हैं। और पूरे पाकिस्तान में ये नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, और धड़ाधड़ वो पास आउट होते जा रहे हैं और अपने काम पे लगते जा रहे हैं। हम बगैर हुकूमत के ये काम कर रहे हैं। हमारी इंटीग्रिटी पाकिस्तान के लिए ये है कि जाने दिए और फांसियों के फंदों पे हम जो हाफिज नईम रहमान का वक्ता से खिताब जारी था। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कंदिया के करीब चश्मा बिराज में पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चश्मा बिराज में पानी की आमद बढ़कर 85,898 क्यूसिक हो गई, जबकि बिराज से पानी का खराज 81,900 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। चश्मा बिराज में पानी का लेवल 648 फुट है, जबकि चश्मा बिराज के 38 स्पेलवीज खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही बिराज की तमाम जीनें पानी से भर गई हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने पंजाब असम्बली के इजलास में पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी एक्ट 2026 का बिल पेश किया, जिसे ईमान ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया है।
सूबाई वजीर ने बिल की मंजूरी पर अपोजिशन समेत पूरे ऐवान को मुबारकबाद देते हुए इसे वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन की कामयाबी करार दे दिया। इजलास के दौरान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तरमीमी बिल 2026 भी पेश किया गया, जिसमें 7 अहम तरमीम की मंजूरी दी गई, जबकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट तरमीमी बिल भी ऐवान से मंजूर कर लिया गया। ये तमाम बिल्स सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने पेश किए। इजलास के इख्तिताम पर सीनियर सूबाई वजीर ने इस अज़म का इज़हार किया है कि पंजाब हुकूमत फिल्म, माहौलियात और तरक्की के दीगर शोबों में इस्लाहात के जरिए सूबे को माशी सकाफती तरक्की की राह पर हमवार करेगी। तो उधर वज़ीर-ए-आला सिंध ने महकमा तवानाई को सस्ती बिजली मुहैया करने के लिए तजवीज़ मुरतब करने की हदायत कर दी। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी तवानाई और CEO के इलेक्ट्रिक पर मुश्तमिल कंपनी कायम कर दी। मुराद अली शाह से चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि कराची का गरीब तबका तवील लोड शेडिंग के बायस मुश्किलात से दो चार है, चाहते हैं कि गरीब इलाकों में लोड शेडिंग में कमी हो। मुराद अली शाह ने बिजली सारिफीन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर सब्सिडी करने की भी हदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि थर कोयले को इस्तेमाल करके सस्ती बिजली बनाकर के इलेक्ट्रिक को दी जाए। ये बिजली के इलेक्ट्रिक गरीब इलाकों में सस्ते दामों बिला तातुल फ्राहम करेगी। सदर अफजल भट्ट इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसकी जानब से उन तमाम अहले कलम को, उन तमाम जर्नलिस्टों को, मीडिया वर्कर को सलाम पेश करता हूं और खराज तहसीन पेश करता हूं। क्यों? क्या आप जानते हैं कि आप अगर जंगों की तारीख का मुतालिया करें, जंग हो जाती है, फौज अपना किरदार अदा कर देती है, अपनी जानें हथेलियों पर रखकर वतन का दिफा करते हैं। उनका फर्ज खत्म होने के बाद अहले कलम का फर्ज शुरू होता है। फिर उस मुल्क के कलमकारों का, उस मुल्क के शोरा का, उस मुल्क के अदीबों का फर्ज होता है कि अपने शोहदा का जिक्र इस तरह करे कि कौम उन पर फख्र कर सके, अपने गाजियों की शुजाअत की दास्तानें इस तरह रकम करें कि दुनिया तक पहुंचाएं कि पूरी दुनिया को इल्म हो कि यह मुल्क यानी पाकिस्तान एक नाकाबिले तस्खीर मुल्क है। भारत ने जब पाकिस्तान पर अटैक किया तो इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा क्या था? इधर हम अटैक करेंगे, एक तरफ से बलूचिस्तान के लोग इंडियन फौज का साथ दे रहे होंगे, एक तरफ से कश्मीर के लोग साथ दे रहे होंगे, एक तरफ से वजीरिस्तान और सिंध के लोग साथ दे रहे होंगे। शायद उसकी रिपोर्टें थी या गलतफहमी थी, लेकिन जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो पाकिस्तान के चारों सूबों के अवाम, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने तमाम सियासी इख्तलाफात को भुलाकर, जाती झगड़ों को पसे पुष्ट डालकर एक कौम की सूरत अख्तियार कर गए। उन 5 दिनों में ना कोई पंजाबी था, ना कोई सिंधी था, ना कोई बलोची था, ना कोई पख्तून था, ना कोई जीबी का था, ना कोई कश्मीरी था। सब पाकिस्तानी थे, सब कौम थे। पूरी दुनिया हैरान थी कि भारत ने खरबों रुपए की लागत से एक प्रोपेगेंडा तैयार करके पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव इमेज दुनिया के सामने पेश किया हुआ था। और पाकिस्तान के अवाम जो हमेशा ये साबित करते हैं, ये तो जंग थी। जब पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई जल्जला आता है, कोई सैलाब आता है, कोई आफत आती है, तो उस वक्त भी हम इसी
कौमी जज्बे के तहत एक होकर उस आफत का मुकाबला करते हैं, तो ये तो भारत की तरफ से, दुश्मन की तरफ से यलगार थी। और इसका जिस तरह पाकिस्तान के अवाम ने उस दौरान मुकाबला किया, अपने फरोई और सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए एक पाकिस्तानी के तौर पर भारत के प्रोपेगेंडा के सामने और जारहियत के सामने खड़े हुए, इस पर मैं पाकिस्तान के एक एक फर्द को भी सलाम पेश करता हूं। और अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूं कि इंडिया क्या समझता था कि वहां, क्योंकि एक दुनिया में वो एक बड़ी ताकतवर स्टेट के तरह अपने आप को पेश करता था, तो उन्होंने समझा कि हम जो नैरेटिव देंगे, जो झूठ बोलेंगे, उसको दुनिया भी तस्लीम करेगी और पाकिस्तानी अवाम भी दिल बर्दाश्ता होंगे। जो हमने प्रोपेगेंडा किया हुआ है पाक फौज के मुतल्लिक, वो भी अपना काम दिखाएगा कि अब ये लड़ नहीं सकते। फिर क्या हुआ कि उनके मीडिया ने पहले तो लाहौर में बंदरगाह बना दी। अब पूरी दुनिया देख रही थी कि यार ये लाहौर, क्योंकि हर बंदा तो नहीं जानता कि लाहौर क्या है, लेकिन जब पाकिस्तान के मीडिया ने उनके इस पहले झूठ के ऊपर दुनिया को हक़ाइक़ बताए, तो दुनिया ने सोचना शुरू किया कि ये ठीक है या ये ठीक है। फिर उन्होंने जिस तरह कराची को के बारे में दावा किया कि इंडिया ने फतह कर लिया है, जब पाकिस्तान के मीडिया ने सबूत के साथ, घबराहट के बगैर वो नक्शा पेश किया, फिर दुनिया सोचने पर मजबूर हुई कि पाकिस्तान का मीडिया ठीक कह रहा है या इंडियन मीडिया जो है वो दुरुस्त बात कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हमने नूर खान बेस को उड़ा दिया है। फिर जब पाकिस्तान के मीडिया ने दिखाया और पाकिस्तान के और रावलपिंडी के अवाम को दिखाया, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे चलते हैं आपको बताते हैं कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल पीर मसूद चिश्ती ने कहा है कि 2 रोज़ पहले जुडिशनल कमीशन के इजलास में जजेस की ट्रांसफ़र की गई। आइन की बालादस्ती के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। मीडिया से गुफ्तगू करते पीर मसूद चिश्ती ने कहा है कि पार्लिमान का इख्तियार था कि उन्होंने तरमीम कर दी। हम जजेस ट्रांसफ़र के मामले पर सियासत नहीं करेंगे। आईनी पाकिस्तान के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट को है, इस पर हम सियासत नहीं करेंगे। ये काम है तो मैं अगर लाहौर हाईकोर्ट के जजेस जाके बहावलपुर में काम करते हैं या मुल्तान में काम करते हैं, तो एक जो डिस्ट्रिक्ट है इस्लामाबाद, तो सिर्फ एक जिला, मैं समझता हूँ कि उस जिले के जजेस भी जो है दूसरे सूबों में जाके उनको परफॉर्म करना चाहिए, इनको वहाँ देखना चाहिए, उससे एक दूसरे के रिलेशंस अच्छे होते हैं। अब आपको बताते हैं कि पंजाब की जेलों में कैदियों को तालीम से रास्ता करने के लिए तालीम बालगान प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया, जिसके तहत सूबे की तमाम जेलों में लिटरेसी सेंटर्स कायम किए जाएंगे ताकि कोई भी कैदी अनपढ़ ना रहे। चेयरमैन टास्क फोर्स राना मन्नान खान और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर का दौरा किया, जहां असीरान के लिए कायम लिटरेसी सेंटर्स की क्लासरूम्स का इफ्तिताह किया गया और असातिज़ा और तालिबात से मुलाकात भी की गई। राना मन्नान खान ने बताया कि पंजाब की 44 जेलों में 176 लिटरेसी सेंटर्स कायम किए जा चुके हैं। इसी पर जाने के डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से जी कहा कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब की जेलों में कैदियों को तालीम से आरास्ता करने के लिए तालीम बालगा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत सूबे के तमाम जेलों में लिटरेसी जो सेंटर हैं वो कायम किए जा रहे हैं ताकि
कोई भी कैदी अनपढ़ ना रहे। चेयरमैन टास्क फोर्स राणा मनान खान और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जवेद काजी ने डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर का दौरा किया, जहां इसरान के लिए कायम एसएससी सेंटर क्लासरूम का इफ्तिताह किया और असातिज़ा और तलबा से मुलाकात की गई। और राणा मनान खान ने बताया कि पंजाब की जो 44 जेलों में क्योंकि तालीम और तरबियत सिना को रिहाई के बाद दोबारा जुर्म की तरफ जाने से रोकने में अहम किरदार अदा करेगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो इसके बरक्स लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदराक से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत की गई। जस्टिस शाहिद करीम ने नई CTO को ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड एंड बिला इम्ताज ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि नई CTO काबिल ऑफिसर हैं और बेहतर मैनेजमेंट से ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आएगी। शहरियों की गाड़ियों के बेला वजह चलान किए जा रहे हैं, जो कि बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। CTO और ट्रैफिक हुकाम को अपना फोकस ट्रैफिक की रवानी पर रखना चाहिए, ना कि चलानों पर। अदालत ने मजीद कहा कि माल रोड पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी गाड़ियों को नहीं रोका जा सकता। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ संजीदा और सख्त इकदाम ज़रूरी हैं। हुकूमत को चाहिए कि चीज़ें छुपाने और कागजी कार्रवाई की बजाय मामलात को बेहतर करे। PHA के दरख्तों की कटाई पर आगाही मुहिम का आगाज़ करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। शहर के पार्क्स बहाल करने की ज़रूरत है। अदालत ने PHA हुकाम से 7 मई को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। इस पर जाने की नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी से। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारक से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने नए CTO को ट्रैफिक मैनेजमेंट से बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड और बिला इम्तियाज ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क किए कि नए CTO काबिल अफीसर हैं। बेहतर मैनेजमेंट से ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आई है। शहरियों की गाड़ियों के बिला वजह चलान किए जा रहे हैं, जो कि बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। CTO और ट्रैफिक काम को अपना फोकस ट्रैफिक की रवानी पर रखना चाहिए, ना कि चलानों पर। अदालत ने मजीद कहा कि माल रोड पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी गाड़ियों को नहीं रोका जाता। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ संजीदा और सख्त इक़दाम की ज़रूरी हैं। हुकूमत को चाहिए कि चीज़ें छुपाने और कागजी कार्रवाई के बजाय मामलात को बेहतर करे। PHA को दरख्तों की कटाई पर आगाही मुहिम का आगाज़ करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। शहर के पार्क्स बहाल करने की ज़रूरत है। अदालत ने PHA काम से 7 मई को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर नुमाइंदा लाहौर यासिर बासी हमें इस मामले में अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोअर मार कैंपस में योम मजदूर के मौके पर मुसव्वरी नुमाइश फनकारों ने अपने फनपारों के जरिए मजदूर तबके की लाजवाल इस्तकामल को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब का इफ्तिताह वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर चौधरी ने किया, जबकि वाइस चांसलर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी इस तकरीब के खास मेहमान थे। नुमाइश में 59 फनपारों के जरिए मेहनत कश तलबा को खराज अकीदत पेश किया गया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने कहा कि मजदूर कौम का असल सरमाया है। खाकरूब मजदूर, माली और दीगर नज़रअंदाज तबकात की खिदमात को उजागर किया गया। फन पारों के जरिए गैर तस्लीम शुदा मेहनत की अलामती और अक्कासी है। कनकोट में पुलिस और हसास अदारों की मुश्तरका कार्रवाई हुई। मुकाबले में एक खतरनाक और मतलूब डाकू हलाक कर दिया गया। जिला कश्मीर में जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुहिम के दौरान थाना ए सेक्शन की हदूद में डिग्री कॉलेज के करीब डकैती की इतला पर पुलिस और हसास अदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की। इंचार्ज मददगार पुलिस खलील गाड़ी नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे तो मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर मौसर जवाबी कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में सलीम जान मिरानी हलाक, जबकि इसके साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा बाएतरान, बत्ताखोरी समेत मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब याफ्ता थे। इलाके में खौफ व हिरास की इलामत समझे जाते थे। उधर चिन्नौट की तहसील लालिया में ज़ेर तमीर मकान की छत गिरने से माँ बाप समेत 4 अफराद जहाँ बाग हो गए, एक खातून जख्मी भी हो गई। कंटियावाल रोड बशीर कॉलोनी में रात के अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ ज़ेर तमीर मकान की छत अचानक गिर गई और नीचे सोए हुए मलबे तलबे अफराद दब गए। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जहां बाकी अफराद में वकार, वकास, रजिया बीबी, तनवीर शामिल है, जबकि एक खातून शदीद जख्मी हुई हैं। इमदादी टीमों ने लाशों को निकाल कर वर्षा के हवाले कर दी और जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई है।
शहदाद कोर्ट में स्याहकारी के मुबैना इल्ज़ाम पर शोहर ने फायरिंग करके बीवी समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया। थाना इमाम बख्श जमाली की हदूद में पेश आने वाले वाक़े में मुल्ज़िम राशिद जमाली ने अपनी बीवी नसीबा और जवेद जमाली को मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात के शुबे में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। आपको बताते चलें कि पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम वारदात के बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश ताहाल जारी है। मुख्तलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए तलका हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। बावल नगर में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई हुई। 1500 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर लिया गया। आपको बताते चलें कि हासिलपुर रोड पर नाकाबंदी के दौरान फूड सेफ्टी टीमों ने मिलावटी दूध से बड़ी गाड़ी पकड़ ली। टेस्ट के दौरान दूध में फैट और ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई, जबकि सप्लाई का रिकॉर्ड भी पेश ना किया जा सका। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिलातातुल जारी हैं, ताहम शहरियों को मियारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। हुकाम का कहना है कि दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त की जा रही है। नूरियाबाद साइट एरिया में कॉटन फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। मुतअद्दिद फायर ब्रिगेड गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। अजीज कॉटन गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यूदारों ने फौरी कार्रवाई शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गजनफर अली कादरी ने इस मौके का दौरा करके इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया और तमाम वसाइल बरकार लाने की हिदायत की। ताहम हुकाम के मुताबिक 7 फायर ब्रिगेड गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं, जबकि मजीद गाड़ियां भी तलब की गई हैं। खुशकिस्मती से वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर फूलनगर में सौदा ना देने पर दुकानदार को फायरिंग करके कत्ल और 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना सिटी की हदूद में मुल्जिमान ज़िशान, अदनान, अरशद और मंशा ने दुकानदार साजिद को मामूली तर्क पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। FIR के मुताबिक मकतूल को मुख्तलिफ मुकदमात में गोलियां लगीं और वो मौका पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी, जबकि वाक़े से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। जंग में पुलिस मुकाबले के दौरान खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। 2 मुल्जिमान फरार भी हो गए। थाना वरियाम के इलाके में नाकाबंदी के दौरान मशकूक मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस और फायरिंग करने वाले 2 अफराद के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद अज़ां लिंक रोड मुराद शाह पर पुलिस के साथ दोबारा मुकाबला हुआ, जिसकी क़यादत SHOs ने की। फायरिंग रुकने के बाद सर्च ऑपरेशन में एक मुल्जिम आमिर शहजाद हलाक हो गया, जो संगीन मुकदमात में मतलूब याफ्ता था। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।